सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 जो है शुरू करने जा रहे हैं। 3.3 में आपको पढ़ना है विलोपन विधि और 3.2 में हमने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि और अब हम पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि को इंग्लिश में कहते हैं डिलीटेशन। डिलीट मतलब हम जैसे डिलीट लिखते हैं, डिलीट का मतलब होता है भाई किसी संख्या को कहीं से हटाना, लेकिन उसको कैसे डिलीट किया जाए वो हम इस मेथड में सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। आपने क्या करना है, इसको 1 नंबर समीकरण दे दीजिए, इसको दे दीजिए 2 नंबर। 2 समीकरण हो गई। ठीक है, इन समीकरणों में क्या है, आपको 2 अचर पद जो हैं, चर पद जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। चर कौन कौन से चर हैं, एक तो है x और एक है y। चर का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनकी वैल्यू हमेशा चलती रहती हैं, बदलती रहती है। x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में अलग होगी, किसी में अलग होगी, यहाँ कहीं 1 है कहीं 4 होगा, कहीं माइनस में होगा, तो अलग अलग वैल्यूज चलती हैं, इसलिए इनको चर बोलते हैं जो कांस्टेंट नहीं रहते। और बाकी जो गिनती की संख्याएं हैं, अंक हैं, जो भी 0 से लेकर अनंत तक, उनको हम बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर, क्योंकि 2 हमेशा 2 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब हम देखें, हमें कुछ डिलीट करना है, विलोपन करना है, विलोपन लोप कर देना है, ख़त्म कर देना है किसी चीज़ को, लेकिन कैसे करेंगे उसको हम सीखते हैं। देखो यहाँ पर आपको x का गुणांक देखना है, कितना है, गुणा में है ना। गुणांक का मतलब होता है कि इसके गुणा में क्या है, तो आपको दिख रहा है कुछ नहीं है, 1 है। आपने 0 नहीं कहना, क्यों नहीं कहना, क्योंकि अगर आपने 0 कह दिया तो 0 को x से गुणा करने पर तो वो 0 हो जाएगा, बल्कि ये तो 0 है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो गुणांक है वो 1 है। क्या है, 1 है, 0 नहीं है। तो x और y के गुणांक आपको बराबर करने, या x या y है ना, या तो आप x के गुणांक दोनों समीकरणों में बराबर कर दीजिए, या फिर किसके कर दीजिए, y के कर दीजिए। अगर एक समीकरण में x और y के गुणांक 1 हैं, जैसे यहाँ x का गुणांक 1 है, y का भी 1 है, और यहाँ x का गुणांक कितना है, 2, और y का कितना है, -3। ठीक है, आप 3 कह सकते हो, क्योंकि जब हम माइनस प्लस करेंगे तो अगर ये दोनों अलग अलग चिन्ह होंगे तो हम प्लस कर देंगे, और सेम अलग अलग होंगे तो हम माइनस कर देंगे, और सेम होंगे तो इसको काटने के लिए, जैसे ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। अब अगर प्लस के 3 हों और माइनस के 3 हों तो हम बस सिंपल काट देंगे, तो ये 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये प्लस हो गया। लेकिन अगर हम माइनस करते हैं तो कब करते हैं माइनस, जब एक जैसे चिन्ह हो। तो अब इनको अगर 0 बनाना है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, तो हम माइनस करेंगे। बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना होगा कि ये दोनों निशान जो है अलग अलग हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसका गुणांक लिख देते हैं 3। अब इसका गुणांक 2 है, इसका 3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x और y के गुणांक 1 होते हैं, उस समीकरण को गुणा करना आसान होता है बजाय उस समीकरण को करना, क्योंकि अगर हम इसके, मान लीजिए x के गुणांक यहाँ पर 2 है, यहाँ भी हमें 2 करना है, तो हमें सिंपल तरीका अपनाना है, इसको किससे गुणा कर देना है, 2 से। लेकिन अगर इसको x बनाना है, यानी इसके गुणांक को हमें 2 से क्या करना है, 1 करना है, तो 2 से 1 कैसे होगा, जब हम इसको 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, है ना। देखो 1 को हमने क्या बनाना है, 1 को हमने बनाना है 2, तो 2 कैसे बनेगा, 1 को 2 बनाना है तो 2 बनाने के लिए 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने 2 को 1 बनाना है तो हमें 2 को 2 से भाग देना पड़ेगा। तो चलता क्यों नहीं है, ठीक है, तो 2 को हमने 2 से क्या करना है, भाग करना है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब इसको भाग करेंगे तो 3 को भी 2 से भाग करना पड़ेगा, 4 को भी 2 से भाग करना पड़ेगा, तो समीकरण जो आएगी वो सारी भिन्नों में हो जाएगी, और अगर भिन्नों में हो जाएगी तो उसको हल करना क्या हो जाएगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जो कि हमारे सवाल को क्या बना दे, मुश्किल बना दे। तो अब देखिए, हम इसको फर्स्ट समीकरण को किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं इसको। तो 2 से गुणा किया तो 2x + 2y = 5 दूनी
10। ठीक है, ये हो गई पहली थी, लेकिन अब इसको 2 से गुणा कर दिया तो ये तीसरी बन गई। और ये दूसरी इसके साथ लिखेंगे तो दूसरी थी 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण 2 से हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये 2 है, ये 1 का हमने 3 बनाया। 3 कैसे बना? जब हमने 1 को 2 से गुणा कर दिया। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें इस x के और इस x के गुणांक जो है वो बराबर करने थे। इस x का गुणांक 2 था, इसलिए इसका 2 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। मैंने अभी समझाया कि 1 को 2 कैसे बना सकते हैं, जब 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से हमने इसको गुणा किया है। तो इस समीकरण को हम 2 ही नंबर देंगे, क्योंकि इसमें हमने कुछ बदलाव नहीं किया। अब देखो, यहाँ पे 2 के आगे कुछ निशान नहीं है, मतलब 2 प्लस है। यहाँ भी नहीं है, मतलब 2 प्लस है। दोनों एक ही जैसे चिन्ह के आ गए हैं, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। अगर हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। आपको ये बात समझनी है कि मैंने यहाँ माइनस क्यों किया। अगर 2 और 2 हम रखें, दोनों के आगे प्लस है, तो ये तो जुड़कर 4 हो जाएंगे। बल्कि हमें इसको डिलीट करना था, विलोपन करना था, तो इससे तो और मामला बिगड़ जाएगा। तो विलोपन कैसे होगा? जब हम इस समीकरण को इसमें से घटा देंगे। और अगर हम घटाव करते हैं तो जो प्लस के निशान हैं वो माइनस हो जाते हैं, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है। इस तरह से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो अब ये और ये क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। और यहाँ देखिए 3 प्लस है और 2 भी क्या है? प्लस। 3 और 2 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। और यहाँ 10 में से 4 घटा दिए तो कितने बच गए? 6 बच गए। और y का मान कितना आ गया? 6/5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास y का मान आ गया। हमें किसका निकालना है? x का निकालना है। तो चाहे तो आप x का मान जो है इससे निकाल सकते हैं, चाहे इस समीकरण से और चाहे इस समीकरण से। आपके पास 3 समीकरण, 1 2 3, तीनों में से किसी एक ही समीकरण से हम क्या है? मान निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ y का मान रखा 6/5, तो x का निकाल लूँगी। तो मैं लिखूँगी y का मान समीकरण 1 में रखने पर। कौन से समीकरण में रख रहे हैं? 1 में रखने पर। आप 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं। तो एक समीकरण क्या है? x प्लस वाई। तो y का मान 6/5 बराबर में कितना है? 5। x बराबर 5, ये उधर गया तो क्या बट गया? 6/5। प्लस का था, माइनस हो गया। लघुत्तम कितना आएगा? 5। इस 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। 5 लघुत्तम आ गया। फिर हमने तिरछा गुणा करना है, यानी 5 का 5 से गुणा कितना हो गया? 25। और 6 का 1 से गुणा कितना हो गया? 6। 25 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे? 19। और बटे में कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो हल है वो हो जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा आंसर जो है वो सही है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे? तो हम x और y के जो मान हैं, x का मान हमारा आया 19/5 और y का 6/5, वो मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो पहली में रख के देखते हैं। तो पहली समीकरण में x की जगह 19/5, y की जगह 6/5। जब इसको हल करें तो क्या उत्तर आना चाहिए? 5। तो देखते हैं आ रहा है या नहीं। 19 और 6 कितने होते हैं? 25/5। 5 के पहाड़े में 25 कितने नंबर पर आता है? 5 पर। तो ये आ गया। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को हमने क्या किया है? हल किया है। अगर आपको दोबारा से समझ लीजिए, है ना, अगर आपको ये करना है कि आपको इसका गुणांक 1 करना है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए देखिए हमें 2 से इस समीकरण को भाग देना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। सभी जो अक्षर हैं, सभी जो अंक हैं, गुणांक हैं, सबके x y के सभी क्या आ जाएंगे? भाग के रूप में, परिमेय के भिन्नों के रूप में आ जाएंगे। वो आसान नहीं होगा हल करना। इसलिए हमने क्या करते हैं, जिस किसी के गुणांक 1 हैं, या चाहे वो x के हैं चाहे y के हैं, उनको हम दूसरी समीकरण से देखकर उसके बराबर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें गुणा करना पड़े, हमें भाग नहीं करना पड़े। फिर उसके बाद जब हम इस तरह से एक वैल्यू निकाल लेते हैं
तो x आ जाए चाहे y आ जाए, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम ये y का जो मान है चाहे तो 1 नंबर में रख दें, चाहे 2 में रख दें, चाहे 3 में रख दें, आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई ऐसी समस्या नहीं आती कि आंसर नहीं आए। लेकिन ईजिली किस में होता है, वही बात जिसमें गुणांक जो है सिंगल हो, गुणांक नहीं हो, एक एक ही हो, x का गुणांक भी एक, y का भी एक, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती ज़्यादा। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन को हमें जोड़ घटाओ गुणा भाग ये करना नहीं पड़ता अगर हम इस तरह से प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हो गया है, पहले का पहला पार्ट है विलोपन विधि। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अब देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है 3, y का कितना है 4, x का 2, y का 2। तो हम किसको गुणा कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा भाई, इसको 6, इसको 2 कैसे बना सकते हैं, बनेगा ही नहीं। इसको 3 कैसे बना सकते हैं, नहीं बनेगा। अगर हमने इसको बनाना है तो इसको तो 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से कर दो, तो दोनों 6 बन जाएंगे। बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी जब हम दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। 4 को अगर हमें 2 बनाना है तो 2 से भाग करेंगे। 4 को मैंने क्या बनाना है 2, तो कैसे बनेगा, 2 से भाग करेंगे। हमने या तो गुणा करना है या भाग करना है। वैसे कई सोच रहे होंगे कि जोड़ घटाव भी तो कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं, लेकिन हमने इस समीकरण में क्या करना है, गुणा या फिर क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम या तो इसको 2 से भाग कर दें, तो ये 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, या इसको 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें। तो हम समीकरण 2 को किससे गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, इस समीकरण को हम 2 से गुणा कर रहे हैं। तो 2 को 2 से गुणा किया 4x, इस 2 को 2 से गुणा किया 4y, और इस 2 को 2 से गुणा किया तो 4। सबको गुणा करना है, ये नहीं कि एक को ही कर दिया तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब ये समीकरण नंबर कितना बन गया, 3। अब हमने गुणा किया था 2 को, इसलिए 2 को तो अब लेना नहीं है क्योंकि 2 क्या बन गया, अब 3 बन गया। अब हम 1 और 3 की तुलना करते हैं। तो यहाँ मैं 1 नंबर समीकरण लिख रही हूँ, आपने निशान नहीं बदलने, जैसा प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। अब यहाँ देखिए x y के गुणांक 4 है, उसके आगे माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है, दोनों उल्टे निशान हैं, तो हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है। हमने पिछले प्रश्न में माइनस क्यों किया था, क्योंकि दोनों निशान क्या थे, प्लस थे, तो विपरीत बनाने के लिए हमने माइनस किया था। अब एक प्लस है एक माइनस है, आपके पास -4 है और +4 है, तो वो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे ना, तो ये ख़त्म हो गया। अब बाकियों को देख लेते हैं। 4 और 3 क्या है, 7, 10 और 4 कितने होते हैं, 14, x = 14, गुणा में है 7। चर और अचर इस तरह से लिखे जाते हैं, उनके बीच में गुणा होता है और यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और x का मान कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 7 के पाड़े में 14 2 नंबर पर आता है। अब हमें निकालना है y का मान, तो मैंने वही बताया कि चाहे तो आप इस समीकरण में रख लीजिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, x का मान रखिए, y का आपको मिल जाएगा। तो हम पहली समीकरण 1 में रखते हैं 3 गुणा x का मान 2 + 4 गुणा y = 10, 3 दूनी 6 + 4y = 10। 6 के आगे क्या निशान है, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह आपको नहीं मिल रहा वो प्लस होती है, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, -10 - 6, 4y, 10 में से 6 माइनस किए तो कितना, 4, और y = 4/4, तो कितना आ गया, 1। गुणा में 4 है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 1। x का कितना आया था, 2, y का कितना आ गया है, 1। अब हम ये समीकरण के मान हम चेक करेंगे हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो किसी एक में रख के देख लीजिए। मान लीजिए हम 3 में रखें, तो 3 है 4 गुणा x यानी 2 - 4 गुणा y यानी 1, y का मान 1 है, 4 दूनी 8 -4, सॉरी ये तो लिखना नहीं है, है ना, तो 8 में से 4 माइनस किए तो कितना आ गया, 4, तो 4 ही आ रहा है आंसर, इसलिए ये सवाल जो है वो हमारा सही है। तो हम अपने आंसर की भी जांच क्या है कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है,
अब तीसरा जो प्रश्न है इसको आपने स्वयं जो है वो करके देखना है। किसी को नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं करवा दूँगी। इसमें देखिए x का गुणांक 3 है, यहाँ पर 9 है, तो x वाले समीकरण को किससे गुणा कर दें 3 से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये आप करके देख लीजिए। धन्यवाद।